आप सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि और साथ में उसकी कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी या एकादशी साल में 12 बार एकादशी का उपवास आता है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो व्रत होता है उसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, जो इस बार 20 नवंबर रविवार 2022 को है। कल के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत होता है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी या कोई भी एकादशी लो, एक ऐसा व्रत होता है जो निराहार होता है, जिसमें भोजन नहीं किया जाता। बाकी कोई भी आप उपवास ले लो, उसमें संध्या के समय एक समय अपन खाना खा लेते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत ऐसा होता है जिसमें अपन एक समय फलाहार ही करते हैं, या जो जिनकी इच्छा नहीं होती है वो फलाहार भी नहीं करते हैं, इसमें भोजन नहीं खाया जाता है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें ऐसे कहा गया है कि शंको उद्धार के स्नान के बराबर जो अपन स्नान करते हैं, शंको स्नान, उसके बाद में जो भगवान जी का दर्शन करते हैं और उससे जो हमें फल प्राप्त होता है, उसके बराबर उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने के फल के बराबर होता है। कि जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, पूरी निष्ठा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु जी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन मनुष्य ने या कोई भी XYZ जिन्होंने अपने जीवन में जाने अनजाने में कोई पाप किया हो, वो उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, उसका मन शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के व्रत में इसकी पूजा विधि क्या होती है? उत्पन्ना एकादशी के व्रत के पहले दिन मतलब दशमी के दिन शाम की टाइम खाना खाने के बाद दोस्तों ब्रश करना जरूरी होता है, क्योंकि मतलब दूसरे जिस दिन एकादशी का व्रत आता है उस दिन मुंह में अनाज का कुछ भी नहीं लगा रहे, इसलिए एक दिन पहले खाना खाने के बाद ब्रश करने में अपन को सोना और सुबह 4 बजे उठ के मतलब सोच क्रिया आदि कार्यों से निवृत्त होकर पानी से नहाकर व्रत का संकल्प लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और व्रत करने का संकल्प लेते हैं। पूरे दिन भगवान की मतलब मन में भगवान को याद करते रहते हैं। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो पापी है, मतलब गंदे हैं, जो मतलब जो भी ऐसे झूठ बोलने वाले गलत कार्य करने, उन लोगों से दूर रहना चाहिए। पूजा पाठ में उस दिन पूरे दिन पूजा पाठ में रहना चाहिए और अगर आपकी इच्छा हो तो शाम को आप एक टाइम में फलाहार कर सकते हो। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ आप भगवान जी का पूजन करिए और व्रत कीजिए दोस्तों। और ऐसे कहा जाता है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं, वह मोक्ष की प्राप्ति करता है और सीधे मतलब स्वर्ग लोक मतलब विष्णु धाम में प्रवेश करता है। उसके लिए विष्णु धाम के स्वर्ग के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अगर अपने जाने अनजाने में अपने मन से या मतलब अपने से गलती से कोई पाप हो गया हो या कोई अपन ने कोई गलत कार्य किया हो तो उसका पश्चाताप करने के लिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। और एकादशी का व्रत करने से जो अपन हमारे मतलब आसपास जो बुरी शक्तियां हैं या जो अपने मतलब जो पाप कर्म है उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब इसकी कहानी है, मतलब ऐसे तो इसकी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं आपको सीधे सारांश में समझाती हूँ कि एक बार क्या होता है, एक मूड नाम का राक्षस होता है, वो मतलब उसने यज्ञ मतलब यज्ञों से इतना शक्तिशाली हो जाता है, उसे वरदान मिलता है नहीं मरने का। तो वो मतलब है ना मतलब स्वर्ग में जाकर इंद्र अग्नि ये जो 5 होते हैं इनको भगा देता है लड़ाई करके और इनको वहां पर
स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लेता है। वहां पर रहने वाला चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। तो सभी लोग भगवान शंकर जी के पास जाते हैं कि मतलब उस राक्षस को है ना, उसने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, सभी देवताओं को निहार कर दिया है ना। तो फिर बाद में भगवान शंकर जी कहते हैं कि आप भगवान विष्णु जी के पास जाइए। तब वो सभी देवता इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, ये सब है ना भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। तब भगवान विष्णु जी को अपनी सारी कहानी बताते हैं। तब भगवान विष्णु जी उससे राक्षस से युद्ध करते हैं। 12 वर्ष तक लगातार इनका युद्ध चलता रहता है। फिर उसके बाद में भगवान जी एक गुफा है उसमें है ना आराम करने के लिए चले जाते हैं। और मतलब उसी गुफा का सिर्फ एक ही द्वार रहता है और मूर राक्षस है जो भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। जब भगवान विष्णु जी मतलब निद्रा में रहते हैं तो वो मूर राक्षस सोचता है कि अब ये उचित समय है भगवान विष्णु जी को मारने का। तब भगवान विष्णु जी से एक देवी उत्पन्न होती है और वो देवी मूर राक्षस से मतलब लड़ाई करती है, युद्ध करती है और उसे एक ही झटके में मूर राक्षस को मार देती है। जब भगवान विष्णु जी की निद्रा खुलती है तो वो देखते हैं कि जो उनसे निद्रा के रूप में जो देवी प्रकट हुई है उसने मूर राक्षस को मार दिया है। तब भगवान विष्णु जी खुश होते हैं और उस देवी को कहते हैं कि आप आज एकादशी के दिन मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, मेरे प्रकाश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए आज के दिन आपका नाम मैं उत्पन्ना रखता हूँ। और आज एकादशी है तो आज से आपकी उत्पन्ना एकादशी के नाम से ही ये दिन जाना जाएगा। दोस्तों तभी से मूर राक्षस को युद्ध में उन्होंने पराजित किया था। तभी से उस देवी उत्पन्ना एकादशी के नाम से ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। मतलब पापों को नाश करने के लिए गलत जो व्यक्ति होते हैं जिनके पाप कर्म होते हैं उनको नाश करने के लिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। तो दोस्तों अपने जीवन में कोई भी अगर आपने जाने अनजाने में कोई भी गलती से पाप हो गया है या आपने कोई गलत कार्य किया है तो आप एकादशी के दिन व्रत रखना चाहो तो व्रत रख सकते हो। या फिर आप एकादशी के दिन, दोस्तों एकादशी सबसे बड़ा उपवास माना जाता है। अगर आप उपवास करते हो तो ठीक है, अगर आप उपवास करने में असक्षम हो तो आप इस दिन दान दक्षिणा कीजिए। उपवास में आपको एक बार फिर कह रही हूँ कि एकादशी के दिन बहुत बड़ा दिन कहलाता है। इस दिन अगर कोई भी मेरी माताएं बहनें या कोई भी इंसान अगर दान धर्म करता है, पूजा पाठ करता है तो वो मतलब 100 धर्मों 100 दान दक्षिणा के बरोबर होता है। आपने कभी अगर दान धर्म नहीं किया है, पूजा पाठ नहीं करी है तो आप एकादशी के दिन भगवान का नाम लेकर कुछ भी शुरू कर सकते हो। चींटियों को आटा डाल सकते हो, गाय को रोटी खिला सकते हो, कुत्ते को रोटी खिला सकते हो, तुलसा माता की पूजा करना शुरू कर सकते हो, सूरज भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर सकते हो, पक्षियों को दाना डाल सकते हो, या अपने घर में जो अपन ब्राह्मण को दक्षिणा कहते हैं, मतलब हर एकादशी के दिन आप चाहो तो अपने घर में जो रोजाना का सामान बनता है, जैसे रोटी बनती है, दाल बनता है, चावल सब्जी वगैरह बनती है, तो आप अपने घर में थोड़ी थोड़ी सारी चीजें, आटा हो, दाल हो, सब्जी हो, हल्दी मिर्ची नमक, जो भी आप सब्जी में काम में लेते हो वो आप थोड़ा थोड़ा लेके अगर किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देते हो या आप किसी गरीब को दान करते हो तो वो भी दोस्तों आपके एकादशी की व्रत के बराबर होता है। जो आपकी मतलब श्रद्धा हो, जैसी आपकी मतलब क्षमता हो वैसे आप दान धर्म कीजिए तो आपका ये जो
आपके घर में जो कलह है, जो दरिद्रता है, वो दूर हो जाएगी। और जो आपके मन पे जो ऐसे भार सा लगता है दोस्तों, आप एक बार करके देखिए, दान धर्म करके देखिए, मंदिर में जाके देखिए, पूजा पाठ करके देखिए, आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने दान धर्म नहीं किया है तो आप एक बार किसी को दान धर्म करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही, आज मैंने आपको उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि बताई है, आपको उत्पन्ना एकादशी का व्रत कैसे करना है इसकी मैंने आपको कथा सुनाई है। साथ में आपको एक ये कहा है कि आप चाहो तो इस दिन से आप किसी भी नई चीज की शुरुआत कर सकते हो, और इस दिन आप दोस्तों मान के चलो आपको थोड़ा बहुत दान धर्म करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर अगर आपने मेरा चैनल भक्ति ट्रेनिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।